रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व दुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व तिल्कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। मेरे मैं आतिशी में वो शोरिशें हैं, मेरे मैं आतिशी में वो शोरिशें हैं कि झलक उठे ज़रा भी तो सुलग उठे ज़माना। तुझे बंदगी मुबारक ए सुकू परस्त ज़ाहिद, तुझे बंदगी मुबारक ए सुकू परस्त ज़ाहिद। मेरी ज़िंदगी मुखालिफ मेरा अज़्म बाग़ियाना। गज़ाला तुम तो वाकिफ़ हो कहो मजनू के मरने की, गज़ाला तुम तो वाकिफ़ हो कहो मजनू के मरने की। दीवाना मर गया आखिर को वीराने पे क्या गुज़री। अदब व एहतराम के काबिल मेरे बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, इस्लामी भाइयों, आज हमारे सामने से जो महीना गुज़र रहा है, शमसी एतबार से इस महीने का नाम जनवरी है और आज उसकी 20वीं तारीख़ है, 21वीं तारीख़ है आज इस महीने की। चंद रोज़ के बाद, 5-6 दिनों के बाद हमारे देश के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर, इस वतन अज़ीज़ के अंदर एक अजीब समा होगा जश्न का। जश्न मनाया जाएगा, खुशियाँ मनाई जाएंगी, मिठाइयाँ तक़सीम होंगी और फिर बच्चे और कॉलेजेस, स्कूल, मदारिस और मकतब के बच्चे अपने हाथों में तिरंगे को लेकर के मुजाहिदीन आज़ादी के नारे लगाते हुए सड़कों पर, गलियों में, रास्तों पर गश्त करते हुए, फिरते हुए नज़र आएंगे। और मुजाहिदीन आज़ादी जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए, इस मादर वतन को अंग्रेज़ों की नापाक वजूद से पाक करने के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, अपने वजूद को मलिया मेट कर दिया, ख़त्म कर दिया और इस वतन अज़ीज़ के चमन को सैराब व शादा और शादाब व गुलजार रखने के लिए पानी के बजाय अपने खून से सैराब किया। उनके दास्तानों को, उनके क़िस्से को, उनके अज़्म व इस्तक़लाल की तारीख़ को मुदर्रिस, मुअल्लिम बच्चों के सामने बताएंगे, बयान करेंगे और फिर मिठाइयाँ तक़सीम करने और जश्न मनाने, तिरंगा लहराने और मुजाहिद आज़ादी को नजराने अक़ीदत बशक्ल शेर, गीत, गज़ल और गाने को पेश करने से कबल हमें और आपको और पूरे देश के अंदर रहने वाले, बसने वाले लोगों को ये सोचने की ज़रूरत है, ये गौर करने का मकाम है कि जिस मकसद से मुजाहिदीन आज़ादी ने इस देश को आज़ादी दिलाई, क्या हमें वो मकसद हासिल है।
और फिर उसके बाद हमें ये भी सोचना है, ये भी ख्याल करना है कि इस देश की आज़ादी के बाद हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है और हमने उस जिम्मेदारी को अदा करने में, उसको पूरा करने में किस कदर और कहाँ तक हम संजीदा हैं। ये 2-3 पहलू है जिस पर हमें और आपको गौर करना है। उससे कबल हम आपसे ये बताएं कि इस महीने की 26वीं तारीख को हम और आप और इस देश के तमाम बाशिंदे, तमाम रहने वाले लोग, स्कूल्स और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां और मदरसों के बच्चे जो जश्न मनाएंगे, इस जश्न के पीछे, इसके पसे पर्दा, इसके पसे पुश्त एक अजीम हमारी तारीख है, एक अजीम दास्तान है। एक ऐसी दास्तान है जिसका दोहराना और जिसको तफसील से जानना, उसकी हकीकतों को बरोएकार लाना, उसकी सदाकतों को रोनुमा करना, उसकी सदाकतों का वाशगाफ करना और मुतासिब ज़हनीयत का हामिल और मुतासिबाना रविश इख्तियार करने वाले लोगों को सदाकत और सच्चाई के और तारीख़ व तहकीक के आईने में उसकी शक्ल दिखाना, यह हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस देश की आज़ादी के लिए हमने और आपने और इस देश के तमाम लोगों ने कैसी कुर्बानियाँ पेश की है, कितनी जाफशानी की है और फिर उसको, इस आज़ादी को हासिल करने के लिए उन्होंने क्या क्या कुर्बानियाँ पेश की है, इस पर हमें एक तायराना और एक गायराना नज़र डालना पड़ेगा। और फिर उसके बाद ये तवील कुर्बानियों के बाद जो हमें यह आज़ादी, या हमें मसावात, या हमें बराबरी का हक़ जो मिला है, उस बराबरी के हुकूक को अदा करने में, उसको साहिब हुकूक को पहुँचाने में हमारे देश के बाशिंदे किस कदर संजीदा हैं और किस कदर जिम्मेदार हैं। ये कई पहलू हैं जो इस महीने और इस आज़ादी के जश्न में हमें नहीं भूलना चाहिए। मैं आपको बताता चलूं कि इस वतन अजीज़ के अंदर बरतानिया से, इंग्लैंड का या अंग्रेज़ का जो मुसाफिर आया, वो सन 15वीं सदी से 2 साल पहले, सन 1498 में सबसे पहला शख्स आया था, जिसका नाम वास्को डी गामा। सब बच्चे जानते होंगे, बहुत मामूली बात है। सन 1498 में वो आया और फिर उसने पता लगा करके, मालूमात हासिल करके वापस चला गया अपने पूरे काफिले के साथ। और उसके बाद सन 1554 में उसका इंतकाल हो गया। 1554 में उस शख्स का इंतकाल हुआ। उसके 10 साल के बाद अंग्रेज़ों ने, यानी सन 1564 में उसने अकबर आज़म से राब्ता कायम किया और तिजारत वगैरह और बिजनेस का बहाना और उसकी बातें बना करके यहाँ उन लोगों ने आकर के अपना मुस्तक़र, अपना मकाम, अपना ठिकाना बनाया। और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो अपने ताल्लुकात को, अपनी तिजारत को बढ़ाते गए और आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ शोबे के अंदर और मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर उन्होंने अपना सिक्का जमाया। बिलाखिर वो दिन भी देखना पड़ा कि मुकम्मल तौर पर इस देश के अंदर, इस मुल्क पर उसका तसल्लुत कायम हो गया, उसका गलबा कायम हो गया। वो अंग्रेज़ इस देश के मुख्तार कुल बन बैठे और जुल्म जौर और अदल इंसाफ का गला घोंट दिया, इंसानियत का मजाक उड़ाया और कोई ऐसा जुल्म नहीं था और कोई ऐसी नाइंसाफ़ी नहीं थी जिसको उन्होंने रवा न रखा हो। इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए सबसे पहले जिन लोगों ने इस देश को पाक कराने के लिए अंग्रेज़ों के नापाक वजूद से पहल किया, कोशिश किया, वो हम ही थे।
पूरी तारीख शाहिद है। आज हम और आप ये समझते हैं कि इस देश की आज़ादी की लड़ाई 1857 के बाद शुरू हुई, यह गलत है, मुगालता है, यह गफलत है, बेफिक्री है, नादानी है, जहालत की बात है। सन 1857 के अंदर तो अंग्रेजों का मुकम्मल गलबा इस देश के अंदर हो गया। उससे 100 साल पहले 1758 से ही जंग आज़ादी शुरू थी। मुहद्दिस कबीर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के फर्जंद शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के फतवे के बाद इस देश की आज़ादी की जद्दोजहद शुरू हो गई थी, लड़ाई छिड़ चुकी थी। सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और फिर आपके जानिशीनों ने एक शोरिश बर्पा कर दिया था पूरे देश के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर कि अब अंग्रेज़ों की दोस्ती और अंग्रेज़ों की मातहती और अंग्रेज़ों की मातहती में रहना हमें गवारा और पसंद नहीं है। वहीं से जंग आज़ादी शुरू हो गई। और फिर उसके बाद 1792 से लेकर के 1797-98 तक सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान ने इस जंग को अंजाम दिया। पूरी एक तारीख। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो खित्ते के एतबार से पेशकदमी होती थी, इज्तिमाई तौर पर, मुल्की तौर पर पेशकदमी नहीं हो सकी थी। और फिर उसके बाद ये गाए बगाए ये मुकाबला आराइयाँ होती रही, मुसलमान अपनी जानों की कुर्बानियाँ पेश करते रहे और जो मुहक्किक और जो गैर मुतअस्सिब मुअर्रिख हैं, तारीख लिखने वाले हैं, हिस्ट्री लिखने वाले हैं, उन्होंने इसको बयान किया अपनी किताबों के अंदर। चुनांचे एक अंग्रेज मुअर्रिख W.W. हंटर, उन्होंने अपनी किताब लिखी मुसलमान मुजाहिदीन। उस किताब के अंदर उन्होंने बयान किया कि 1857 की बगावत के अंदर या गदर के अंदर या उस लड़ाई के अंदर, उस जंग के अंदर सबसे ज्यादा पहल करने वाले मुसलमान थे। और उन्होंने सिर्फ उसी के अंदर पहल नहीं किया बल्कि वो शुरू से इसके मुखालिफ रहे और पहल करते आए। फिर उसके बाद सर सैयद अहमद खान ने वो किताब लिखी जिन्होंने बहुत शोहरत हासिल की, जिस किताब का नाम उन्होंने असबाब बगावत हिंद रखा और अंग्रेज गवर्नमेंट के सामने उन्होंने पेश किया उस किताब को। उसकी सफाई के अंदर यानी जो इल्ज़ामात W.W. हंटर ने लगाए थे उसके दिफा के अंदर, उसके मुदाफ़ियात के अंदर सर सैयद अहमद खान ने अपनी मारकतुल आरा और मशहूर और मारूफ किताब लिखी जिसका नाम उन्होंने असबाब बगावत हिंद रखा। और गरज इसके अलावा और भी राइट मेवाराम गुप्त, श्री मेवाराम गुप्त ने अपनी किताब लिखी और उस किताब के अंदर उन्होंने इस बात को वाज़ेह तौर पर ऐलान किया और लिखा है कि अगर मुसलमान इस देश की आज़ादी के अंदर पेशकदमी न करते, आगे बढ़ करके न आते तो शायद हमें यह आज़ादी नसीब न होती। हिंदू मौर्रिख है, सुनिए, कि मुसलमान नहीं है, मेवाराम गुप्त उसका नाम है। इसी तरीके से इस देश के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर, सबसे पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब लिखी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उस किताब के अंदर उन्होंने बरमला तौर पर इस बात का इजहार किया है, इस बात को बरूए कार लाया है, इस बात को नुमाया किया है कि मुसलमानों की अक्सरियत और बड़ी तादाद ने इस देश की आज़ादी के अंदर हमारी रहबरी की, हमारी रहनुमाई की, हमें रास्ता दिखलाया। कौन कह रहा है? जवाहरलाल नेहरू। और इसके अलावा बेशुमार चीज़ें हैं जो हमारी अज़मत की तारीख़ है, गवाह है, शाहिद है, जो हमारी कुर्बानियों को बयां करती है, जो हमारी जाफशानी को, हमारी अर्करेज़ी को, हमारी जद्दोजहद को और इस मादर वतन के चमन को हमने जो अपने खून जिगर से सैराब किया है और सैराब करके इसे सरसब्ज़ व शादाब बनाया है, इसे गुलजार बनाया है, इसकी खो चुका दास्तान आज सारी तारीख़ के सफ़हात हमें बता रहे हैं। अलगरज 1857 की वो तारीख थी जिसके अंदर जहाँ से हमारी ज़वाल की इब्तिदा है और फिर हमारी अज़मत का, हमारी शान और शौकत का
वो परचम उतार कर लाल किला से उतार करके जब यूनियन जैक लहराया गया, फिर वहां से भी हमने यानी पूरी कौम ने एक अजीब शोरशें पैदा की और फिर धीरे 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 जा करके एक अजीम जद्दोजहद के बाद हमें ये कुर्बानियां नसीब हुई। मैं एक बात और बताता चलूं, एक नाजुक सी बात मैं आपको बताता चलूं कि इस देश की कुर्बानी के रूह रमा और सबसे बड़े फाइटर जो आमतौर पर लोग जिसे मानते हैं, कांग्रेस पार्टी को मानते हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी का स्थापना, उसकी बुनियाद सन 1885 में रखी गई, सन 1885 में रखी गई और कांग्रेस की बुनियाद अंग्रेजों के मशवरे से रखी गई। उससे पहले इस देश के वायसराय को और एक चीफ जस्टिस को कत्ल किया था लोगों ने। इस दो हादसे ने इस देश के अंदर एक हंगामा बर्पा किया। अंग्रेज वायसराय ने सोचा कि इस तरीके से काम चलने वाला नहीं है, इसलिए एक कमेटी बनाई जाए जो हमारी मर्जी के मुताबिक काम भी करे और अपने मुतालबे को हमसे पेश भी करे, हमारे सामने भी रखे। तब जाकर के कांग्रेस कमेटी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ, इसकी बुनियाद रखी गई। कितने में? सन 1885 में। और इसका पहला इजलास बंबई के अंदर हुआ और दूसरा इजलास भी वही हुआ और उसका अंदर तमाम लोग शरीक नहीं हुए। फिर उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया ने, जो अखबार था उस जमाने का, उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये कोई कौमी पार्टी नहीं है, मुल्की पार्टी नहीं है, बल्कि एक मजहब के लोगों की पार्टी है। उस वक्त के माहिर कानून बदरुद्दीन जी मोहम्मद तैयब ने ऐलान किया कि मुसलमानों को इस पार्टी और नेशनल कांग्रेस के जलसे में जुड़ना चाहिए, शरीक होना चाहिए। चुनांचे जब उस पार्टी का, नेशनल कांग्रेस का तीसरा इजलास हुआ, जिसकी सदारत बदरुद्दीन मोहम्मद तैयब ही कर रहे थे, बहुत बड़ी तादाद में एक जम्मे गफीर के साथ मुसलमानों ने उसके अंदर शिरकत की सन 1887 के अंदर। उसके बाद से लोगों ने तस्लीम किया कि यह कौमी और मुल्की पार्टी है। लेकिन उससे कबल तमाम लोगों ने अंग्रेजों की हुकूमत को तस्लीम कर लिया था। कोई बेचैन और बेकरार नहीं था, तमाम ने गुलामी कबूल कर ली थी। हमारे बिरादरान वतन जिस आज़ादी के अंदर शामिल हुए हैं, तो मुहक्कक तारीख के एतबार से सन 1900 के बाद शामिल हुए हैं। सन 1900 के बाद, उससे पहले 6 नाम है जो मिलते हैं। मिसाल के तौर पर झांसी की रानी, नेताजी, अमर सिंह, कंवर सिंह, इसी तरीके से भगत सिंह। ये 5-6 नाम है बिरादरान वतन के जो हमें मिलते हैं सन 1900 सन 1900 से पहले। लेकिन 1900 के बाद, जब 1910 के अंदर सदाकत और सच्चाई के देवता करमचंद महात्मा गांधी ने जब कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करके एक तहरीक चलाई और एक देश के अंदर मुसलमानों से शाना बशाना आकर के कांधा से कांधा मिला करके लोगों को जगाया, वहां से मुकम्मल तौर पर मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई तो सिख, तमाम लोगों ने मिल करके इस देश को आज़ादी दिलाई सन 1910 के बाद। फिर 1919 के अंदर खिलाफत कमेटी और जमीयत उलमा का वजूद आया, उसको कायम किया गया। इन्होंने भी कांग्रेस के साथ मिलकर के देश की आज़ादी में पूरा किरदार अदा किया। और उसके बाद जाकर के तवील जद्दोजहद और जंग आज़ादी के बाद हमें और आपको, इस देश के अंदर रहने वाले तमाम लोगों को सन 1947 के अंदर यह आज़ादी मिली। और फिर उसके बाद इस देश का कानून बनाया गया, जमहूरियत का निज़ाम लाया गया, जिसका अंदर भी 2 साल 2.5 साल की मुद्दत सर्फ हुई। अलगरज 26 जनवरी सन 1950 के अंदर इस देश के अंदर उस ऐलान को नाफिज किया गया, उस कानून को लाया गया, जिसकी रूह से हमें और आपको और इस देश के अंदर रहने वाले, बसने वाले तमाम इंसानों को, हर इंसानों को बराबरी का हक दिया गया।
मुकम्मल तौर पर सबको साथ रहने का और साथ जीने का, खुशियाँ मनाने का, अपने तमाम मजहबी मामलात को बिल्कुल आया तौर पर अंजाम देने का और अपने मजहब की तबलीग करने का तमाम को हक़ दिया गया। खा वो अक़लियत में हो या अक्सरियत में हो, उसकी तादाद कम हो या ज़्यादा हो। तो ये वही तारीख़ है 26 जनवरी सन 1950 की, जिस तारीख के अंदर हमारे देश के अंदर वो कानून आज़ादी की लड़ाई के बाद नाफिज किया गया और लाया गया, और जिस कानून को, जिस संविधान को लिखने में पेश और लिखने वाली जो कमेटी बनाई गई थी, जो तंजीम और जमात बनाई गई थी, उस जमात के सरबराह थे भीमराव अंबेडकर, नेताजी भीमराव अंबेडकर। उन्होंने इस कानून को लिखा, संविधान को लिखा, और ये जमहूरियत का निज़ाम और पूरी कानून हमारे देश के अंदर लगाया गया और नाफिज किया गया। तो ये जो में जमहूरियत जो हम मनाते हैं, ये 26 जनवरी के दिन जो हमारे बच्चे, हम और आप और देश का हर इंसान जश्न मनाता है, मिठाइयाँ तकसीम करता है, बांटता है, तिरंगे लहराता है और मुजाहिदीन आज़ादी के तराने को गाता है, गुनगुनाता है और उनको खराज अकीदत पेश करता है, ये उसी मुफस्सल कुर्बानी की दास्तान है। इसके बाद हमारी और आपकी बिलखुसूस जिम्मेदारी बनती है, ख़ास तौर से मुस्लिम कौम की। आज़ादी के फ़ौरन बाद एक हादसा कहिए या एक साजिश कहिए या फिर जिसे जो कुछ भी कहा जाए, एक वाक़या रोनुमा हुआ देश की तकसीम का, इनक़साम का, बांटने का, पार्टीशन का। उसके बाद से हमारी तमाम तारीख़ को मस्ख़ कर दिया गया, खलत मल्त कर दिया गया। जंग आज़ादी में हमने जो किरदार अदा किया था और हमने जो इमामत का और हमने रहबरी का, रहनुमाई का जो किरदार अदा किया था, उसके ऊपर तअस्सुब के बादलों ने अपना साया डाल दिया। हमारी वो अजीम तारीख़ और हमारी वो अजीम दास्तान, जिसके बगैर इस देश की आज़ादी की तारीख़ नामुकम्मल है, उसके ऊपर लुटेरों के पंजे ने और खूनी पंजे ने हमला किया। हमारी तारीख़ को मस्ख़ किया गया, हमारी तारीख़ को तब्दील किया गया। लेकिन हमें जितना शिकवा उनसे है, उससे कहीं ज़्यादा शिकवा अपने आप से है, उससे ज़्यादा गिला, उससे ज़्यादा शिकायत हमें अपनी कौम से है कि हमारी कौम के बच्चों ने, हमारी कौम के लोगों ने उसे पढ़ने की ज़रूरत महसूस नहीं की। हमारे कौम के लोगों ने उसको तहकीक करने की, रिसर्च करने की, और हमारे बाप दादा ने इस देश को आज़ाद कराने में और इस देश के कानून को, संविधान को बनाने में क्या कुर्बानियाँ पेश की, हमने उसको जानने की हमने कोई ज़रूरत नहीं समझी। और कहीं जा कर के हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने, किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने, किसी मदरसे के मुअल्लिम ने, किसी स्कूल के टीचर ने अगर कोई तहकीक करके, रिसर्च करके कोई अजीम किताबें हमारे सामने लाई, ये पेश की है, कोई अच्छी बुक हमारे सामने रखा है, तो हमें इतनी फुर्सत नहीं है कि हम अपनी हिस्ट्री को, अपनी तारीख को पढ़ें। इस मौके से हमें डॉक्टर माजिद साहब का वो अशार याद आ रहे हैं कि वो जिसको बुजुर्गों के रवायत न रहे याद, वो जिसको बुजुर्गों के रवायत न रहे याद, उस शख्स की लोगों कोई पहचान नहीं है। जिसको अपने अकाबिर की, अपने बड़ों की, अपने असलाफ की, अपने बाप दादा की तारीख याद न हो, उसकी आज़मत, उसकी इस्तक़लाल, उसकी सदाकत, उसकी कुर्बानी और उसकी अजीम कारनामों का इल्म न हो, उसकी क्या पहचान हो सकती है दुनिया के अंदर। आज हमें और आपको जो गद्दार वतन कहा जाता है, देशद्रोही कहा जाता है, हमारी भी उसके अंदर खामी है, हमारी भी कमी है। वो कमी क्या है कि हमने अपने किरदार को बिरादराने वतन के सामने पेश नहीं किया। जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों ने इस देश की आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया, जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमान इस देश के वफादार नहीं है, मुसलमान 26 जनवरी नहीं मनाते हैं, मुसलमान जश्न नहीं मनाते हैं, इस देश की तरक्की से मुसलमानों को खुशियाँ नहीं मिलती है, हमने उसकी ज़ुबान को बंद करने के लिए और उसको आईना दिखाने के लिए, सदाकत का, सच्चाई का और तारीख की हकीकत का आईना दिखाने के लिए हमने कितनी कोशिशें की हैं, हमने कितनी फिक्र की है।
कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं हम उसके सामने अपने सही तारीख को, अपनी अच्छी हिस्ट्री को और अपनी कुर्बानी को, अपने अकाबिर की कुर्बानी को पेश करें। हम उन्हें क्या बताएं, हम तो खुद नहीं जानते। हम ये नहीं जानते कि इमामुल हिंद अबुल कलाम आज़ाद कौन है और उसकी कुर्बानियां क्या इस देश के अंदर। जब 1958 के अंदर इमामुल हिंद अबुल कलाम आज़ाद का इंतकाल हुआ तो उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि पूरी कांग्रेस की तारीख के अंदर वाहिद ऐसे शख्स थे मौलाना आज़ाद जिसकी किस्मत के अंदर लगातार इंडियन कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस की सदारत 7 साल तक रही। इतने बड़े बड़े लीडर मौजूद थे, नेहरू थे, गांधी जी थे, वल्लभ भाई पटेल थे, मनोहर लाल लोहिया जी थे, इतने बड़े बड़े सारे लीडर्स थे, लेकिन लगातार बगैर किसी इनकता के, बगैर किसी नागे के लगातार 7 बरस तक इमामुल हिंद अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदर रहे। उसकी कितनी कुर्बानियां, 4 दफा जेल गए देश की आज़ादी की खातिर। हम ये जानते नहीं कि अशफाकुल्लाह शहीद की क्या कुर्बानियां हैं। हम ये जानते नहीं कि मोहम्मद अली जौहर मुंगेरी और मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना हिफ्जुर रहमान सिवारवी, सईद हकीम अजमल खां साहब और डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी की क्या कुर्बानियां हैं, हम जानते नहीं। और फिर उसके बाद ये तारीख पढ़ करके इसको लोगों से हमें आगाह करना है। इसलिए जहां हमारी ये जिम्मेदारी है कि 26 जनवरी को हम मिठाइयाँ तकसीम करें, हम जश्न मनाएं, हम खुशियां मनाएं, वहां हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अज़्म करें, वादा करें, इस्तक़लाल पर कायम रहे। और जो लोग हमारे मुखालिफ होने का नारा लगाते हैं या ये कहते हैं कि मुसलमान इस देश के दुश्मन है या मुसलमान इस देश के मुहिब नहीं है, इस देश से मोहब्बत करने वाले नहीं है, हम अपनी तारीख को पढ़ के, आज़ादी की तारीख को पढ़ के, इस देश के संविधान को, कानून को, आईन को पढ़ के हम उसे आईना दिखाएंगे कि अपनी शक्ल देख लो फिर जुबान खोलना। हम तारीख पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को बताएं, अपने बच्चों को आगाह करें। मगर अगर हमने ऐसा नहीं किया, अपनी कुर्बानी, अपने अकाबिर की कुर्बानी, अपने बच्चों को नहीं बताया, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया और अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया कि इस देश के संविधान लिखने में हिफ्जुर रहमान सुहारवी भी थे भीमराव अंबेडकर जी के साथ। अगर हमने ये नहीं बताया कि भीमराव अंबेडकर जी को देश का कानून लिखने का हक और अधिकार सिर्फ एक वोट, एक मुस्लिम वोट मोहम्मद अली, एक मुस्लिम वोट मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वोट से उनको यह अधिकार मिला था, अगर हमने ये नहीं किया तो अनकरीब वो दिन देखना पड़ेगा हमारी नस्लों को कि इस देश की शहरियत और इस देश की शहरियत उनसे छीन ली जाएगी, उसे गुलाम बना लिया जाएगा, उसे यह कह दिया जाएगा कि तुमने कुछ नहीं किया। इसलिए हमारी एक अजीम कुर्बानी है, हमारी अजीम तारीख है, हमारी अजीम जाफशानी है। उस तारीख के बगैर इस देश की आज़ादी की तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती। इसलिए सागर कैफी साहब ने कहा था, सागर आज़मी साहब ने कहा था कि हमने लहू दे के सींचा है चमन को, हमने लहू दे के सींचा है चमन को, है हमको प्यारा, है हमको प्यारा जहां से वतन। हमने लहू दे के सींचा है चमन, हमने लहू दे के सींचा है चमन, है हमको प्यारा जहां से वतन। ये ताअस्सुब के बादल हटाएंगे हम, ये ताअस्सुब के बादल हटाएंगे हम, दोस्तों सर से बांधा है हमने कफन, दोस्तों सर से हमने बांधा है कफन। इसलिए हमारी और आपकी और पूरे देश के अंदर बसने वाले मुसलमानों की, ख़ास तौर से जो तालीम याफ्ता, जो टीचर्स हैं, जो मुअल्लिम हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मास्टर साहब हैं, जो मौलाना साहब हैं, या जो स्टूडेंट है BA के, MA के, PhD के, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने वक्त को निकाल करके इस देश की आज़ादी के तारीख को सही से पढ़ें, इस देश के संविधान को सही से पढ़ें और पढ़ने के बाद समझें और लोगों को समझाएं, अपने बच्चों को समझाएं और बिरादरान वतन
जो हमसे मोहब्बत करते हैं, जिनसे हम भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन चंद लोग हैं जो माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, हमारी तारीख का नाम लेना नहीं चाहते, हमारी अज़मतों का बयान करना नहीं चाहते। उनको आईना दिखाना है, उनको सदाकत का सबक पढ़ाना है, उनको सच्चाई का पाठ पढ़ाना है। हम सब मिल कर के वादा करें, अल्लाह ताला हमारे लिए भी, आपके लिए भी और इस देश के मुसलमानों के लिए इस काम को आसान बनाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।